दारुणम् नवकण्डलोचन पञ्चमुखगर्जन पदकं दारुणम्। महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। उन दिनों प्रसाद गुड़ और काले चने का होता था। हमें दोनों को चने का एक एक डब्बा मिला। मुझे याद है कि डिब्बों में चने की खड़खड़ाने की आवाज़ हो रही थी। मेरे पति ने पूछा कि क्या हमें भी गुड़ चना मिलेगा, और मैं हंसकर बोली, शायद तुम उम्मीद कर रहे हो कि जलेबी भी मिलेगी। हमें वही मिलेगा जो बाकी सबको मिलता है। वहाँ से हम काठगोदाम रेलवे स्टेशन के लिए निकलने की तैयारी करने लग गए। हम सामान पैक कर रहे थे जब मेरे पति ने कहा कि बस आने में अभी समय है, तो चलो कुछ प्रसाद खा लेते हैं। जब मैंने डब्बा उठाया तो वह बहुत हल्का लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये डब्बा खाली है, और मैं बहुत चिंतित हो गई। क्या चने गायब हो गए थे? जब मैंने डब्बा खोला तो वह गरम गरम जलेबियों से भरा हुआ था। मैं पूरी तरह से स्तब्ध रह गई। मुझे इतना प्रेम और भक्ति का अनुभव हुआ कि मेरी आंखें खुल गईं और आंसुओं से भर गईं। हम वहाँ खामोशी से बैठकर जलेबियाँ खाने लगे। मुझे कैसे पता होता कि मजाक में कहीं बात सच में हकीकत बन जाएगी। यह हमारे महाप्रभु का महाप्रसाद था। हमारे जैसे साधारण लोगों के लिए यह असाधारण था, लेकिन महाराज जी के लिए यह रोज़मर्रा की बात थी। सबका कल्याण करें, उनकी कृपा हम सब पर बरसे और वे हमारी आत्मा को बचाएं। बाबा जी ने मेरे पति को एक मंत्र दिया और कहा, इसे रोज़ जपना, तेरा मंगल होगा। वह मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र दिया था जब लाल कोठी में एक बड़े सत्संग के दौरान उन्हें दीक्षा दी गई थी। उस समय उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, जिससे मैं बहुत दुखी हो गई। 1973 में जब बाबा जी ने महासमाधि ली तो मेरा मन और भी अशांत हो गया कि उन्होंने मुझे कोई मंत्र दीक्षा क्यों नहीं दी। शुरुआती दिनों में मैंने पहले ही अपने मन में बाबा जी को अपना गुरु मान लिया था और उनसे दीक्षा मंत्र प्राप्त करने के लिए बहुत उत्सुक थी। उन्हीं दिनों श्री रामलाल महाप्रभु के शिष्य योगीराज हमारे पड़ोस में आए। वह एक सम्मानित योगी थे और मैं उन्हें अच्छी तरह से जानती थी, यह जाने बिना कि यह सब उनकी लीला थी कि मेरे मन में यह संदेह उन्होंने ही उत्पन्न किया था। मैं गंगा नदी के तट पर योगी चंद्र मोहन जी की खोज में गई और अपनी चिंता उनसे साझा की। उन्होंने कहा, कोई जल्दी नहीं है। जब तुम्हारे पति मुझसे मंत्र दीक्षा लेने के लिए तैयार होंगे तो मैं तुम दोनों को मंत्र दूंगा। पति और पत्नी का एक ही गुरु होना चाहिए और उन्हें उसी से दीक्षा लेनी चाहिए। मैं निराश और बेचैन होकर घर लौट आई। एक शाम बैसाखी के महीने में मैं अपने घर के आंगन में खाट पर लेटी हुई थी। दीक्षा का भूत मेरे मन में सवार था। पति पत्नी के लिए एक ही गुरु होने की बात मेरे मन में खटक रही थी। गुरु का सवाल मेरे दिमाग में चक्कर लगा रहा था। मैं चैन से बैठ भी नहीं पा रही थी। अचानक मुझे ख्याल आया, क्यों ना अपनी समस्या को कागज़ पर लिखकर बाबा जी के चरणों में रख दूं। बाबा जी निश्चित रूप से मेरी दुविधा को सुलझा देंगे। मैं तुरंत उठी और मंदिर में रखा हुआ नोटबुक ढूंढने लगी। मैंने बाबा जी को लिखा, मेरा गुरु कौन है और मुझे कौन सा मंत्र जपना चाहिए।
मुझे पूरा यकीन था कि मुझे जल्द ही जवाब मिल जाएगा। हर रोज महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो। सिद्धि माता की जय जय बोलो। जय श्री राम बोलो।